लेकिन कैलगरी में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये दिक्कत है कैलगरी के साथ, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों को आ सकती है। अगर आप इस फील्ड से बिलोंग करते हो तो कैलगरी माइट नॉट बी द राइट सिटी फॉर यू। हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार पिछली 1-2 वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी कि कैलगरी कितनी बढ़िया सिटी है, मतलब वहाँ पे अगर मूव हो गए तो बड़ी सारी चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी, सारा सिस्टम सेट हो जाएगा। मतलब हमने डिस्कस किया था कि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर एज अ परमानेंट रेजिडेंट कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो तो कैलगरी कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। या फिर अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर वर्क परमिट पे या फिर PR पे, तो कैलगरी आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है अगर आप मूव होने की प्लानिंग कर रहे हो किसी और सिटी में। तो हमने सारी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था कि कैलगरी में ऐसा बढ़िया है या वैसा बढ़िया है, लेकिन हमने नेगेटिव चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया था। तो इस वीडियो में हम कैलगरी की नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि किस बंदे को कैलगरी नहीं मूव होना चाहिए या फिर ऐसे क्या रीजंस हैं कि कैलगरी कुड नॉट बी अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अब यार कैलगरी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। तो बेसिकली अगर मैं कैलगरी की बात करूँ या फिर एडमिंटन की बात करूँ या फिर अल्बर्टा एज अ होल की बात करूँ, तो अल्बर्टा की जो इकोनॉमी है वो ऑयल या नेचुरल गैस पे बेस्ड है। तो बेसिकली मैंने सिंपल एक गूगल सर्च किया था कि भाई लार्जेस्ट कंपनीज इन अल्बर्टा, तो मेरे सामने 10 कंपनीज की एक लिस्ट आ गई। उसमें से जो 8 कंपनीज थी ना सबसे बड़ी, वो थी ऑयल या नेचुरल गैस पे बेस्ड या फिर पेट्रोलियम वगैरह वाली। तो ये जो ऑप्शंस है ना, अकाउंट्स हो गया, फाइनेंस हो गया, IT हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, ये सारी चीज़ें होगी, या फिर सेल्स मार्केटिंग की तो बहुत ही ज़्यादा कमी है। तो अगर आप इस फील्ड से बिलोंग करते हो तो कैलगरी माइट नॉट बी द राइट सिटी फॉर यू करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कैलगरी के साथ है। बाकी अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो अगर मैं अपना रिज्यूमे इंडीड पे अपलोड करता हूं तो अगले ही दिन से मेरे को रिक्रूटर्स के ईमेल्स आते हैं, कॉल्स आती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मेरे सामने होते हैं, बहुत सारे दरवाजे मेरे सामने खुल जाते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। लेकिन कैलगरी लोकेशन डाल के अगर मैं करता हूं तो इतने ज़्यादा ऑप्शंस मेरे पास नहीं होते। तो टोरंटो हो गया या फिर वैंकूवर हो गया या फिर मॉन्ट्रियल हो गया, जो दूसरी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ पर हर तरीके की बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है। फाइनेंस, अकाउंट्स, IT, सेल्स, मार्केटिंग, जिस भी फील्ड का नाम लोगे वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन कैलगरी में इस चीज़ की कमी है, बहुत सारी अभी जॉब्स अवेलेबल नहीं है। तो हो सकता है कि अगर वहाँ पे आप मूव होते हो तो इनिशियली आपको प्रॉब्लम आए। और बाकी बहुत सारे लोगों से मैंने बात भी की थी वहाँ पे, जैसे कि मैंने ऋषभ से बात की थी और बहुत सारे स्टूडेंट से भी बात की थी और बहुत सारे प्रोफेशनल से भी कैलगरी में बात की थी। तो उन्होंने मेरे को यही बताया था कि यार हमें प्रॉब्लम होती है, मतलब जब हम जॉब ढूंढते हैं ना तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। लेट अस से आपकी जो सैलरी है वो है $100,000, लेकिन आपको वो पूरी नहीं पड़ रही है। आप चाहते हो कि आपकी 150 या फिर $160,000 पर एनम होनी चाहिए थी। तो उस केस में अगर आप एक ही कंपनी में लगे रहोगे तो टाइम लग जाएगा। तो अगर आप स्विच करोगे तो वो चीज़ बड़ी जल्दी हो जाएगी। लेकिन कैलगरी में जब ऑप्शंस ही कम है तो वो स्विच करने का ऑप्शन बहुत रेयर हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। तो टोरंटो, वैंकूवर या मॉन्ट्रियल जैसी सिटी में बहुत ही ईजी रहता है। तो ये कमी मेरे को कैलगरी में लगती है। बाकी जो दूसरी कमी है उसके बारे में कहीं और जाके बात करते हैं, क्योंकि ये पीछे झूले देख के आप बोर हो गए होंगे। अब यार कैलगरी के साथ अगली जो प्रॉब्लम है वो है उसका वेदर। तो बेसिकली वेदर से रिलेटेड मैंने 3 चीज़ें नोट की थी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ पे जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करता है। तो बेसिकली एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं गाड़ी चला रहा था कैलगरी के अंदर, जब मैं अभी छुट्टियों में गया था, तो उस वक्त जो टेम्परेचर था वो था 21 डिग्री सेल्सियस। विद इन 1 आवर जो टेम्परेचर था इट वेंट अप टू 32 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर 11 डिग्री का डिफरेंस आ गया। नॉर्मली कनाडा में ऐसा होता नहीं है। टोरंटो की बात करें या फिर मॉन्ट्रियल या फिर लंदन, किचनर की बात करें तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो ये बहुत दिक्कत है। तो अगर आप 5-6 दिन की छुट्टियों पे गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्लक्चुएट हो जाए, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर पूरी ज़िंदगी ऐसा रहना पड़ेगा कि भाई हर वक्त आपको अम्ब्रेला लेके घूमना पड़ रहा है कि भाई पता नहीं कब बारिश आ जाए, कब बादल आ जाए, कब स्नो गिरने लग जाए, कब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हीट हो जाए, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर इस चीज़ से आपको दिक्कत है तो कैलगरी माइट नॉट बी द प्लेस फॉर यू। दूसरी दिक्कत यह है कि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। अब ठंड मतलब -20 या -30 की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा गिरती है। अब स्नो से दिक्कत ये है कि कैलगरी में जो रोड्स है ना वो बहुत ही स्लोपी हैं, मतलब कोई नीचे जा रही है, कोई ऊपर जा रही है, फ्लैट वाला जो सिनेरियो है ना वो बहुत कम है। तो उस केस में दिक्कत ये होती है कि जब आप स्नो में ड्राइव करोगे तो काफ़ी डेंजरस होता है, ठीक है। ब्रेक नहीं लगी या फिर अगर आपने एकदम से ब्रेक मार दी तो कहीं ना कहीं ठुक जाएगा, तो औखा काम होता है, ठीक है। अगर मैं टोरंटो की बात करूँ या फिर मॉन्ट्रियल की बात करूँ, लंदन, किचनर की बात करूँ या फिर किसी और सिटी की बात करूँ, वहाँ पे जो रोड्स होती हैं वो बहुत फ्लैट होती हैं, तो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम केस नहीं होता, इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता एज़ कम्पेयर टू कैलगरी। और तीसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि कैलगरी का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई है। तो बेसिकली एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने सोचा कि बाहर की फ्रेश एयर अंदर लेते हैं और थोड़ा इन्जॉय करते हैं। तो जैसे ही मैंने वो बाहर की हवा अंदर लेने वाला बटन दबाया तो मेरे लिप्स सूखने लग गए, मतलब विद इन 5 मिनट्स मेरे को ड्राइनेस फील होने लगी। तो
जो कैलगरी का क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा ड्राई डेफिनेटली है। और मैंने ये चीज़ ऋषभ से भी कंफर्म की, जिसके साथ मैंने वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बेसिकली उसने मेरे को ये बताया कि अगर आप कैलगरी के ड्राई क्लाइमेट को रेट करोगे 0 से 10 के स्केल पे, तो अगर टोरंटो 5 या 6 पे आता है तो कैलगरी 0 पे आता है। मतलब अगर आपको टोरंटो में ड्राइनेस फील होती है ना, तो डेफिनेटली कैलगरी तो बहुत एक्सट्रीम चला गया, वहाँ पे तो आपको डेफिनेटली ड्राइनेस फील होगी ही होगी। मतलब वो एक्सट्रीम केस हो जाता है। तो वेदर के साथ ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और भी दिक्कतें हैं, कभी आपको पर्सनली बताएंगे। अब यार अगली जो प्रॉब्लम है कैलगरी के साथ वो ये है कि कैलगरी वैसे तो सिटी बढ़िया है, उसके अंदर सारी की सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है तो कैलगरी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगी। लेकिन इन केस अगर आपको नहीं मिलती है तो कैलगरी के आसपास या फिर उसके बाहर कोई बड़ी सिटी नहीं है। जो सबसे पास बड़ी सिटी है वो है एडमिंटन, जो कि उससे 300 किलोमीटर दूर है। मतलब 3 घंटे की ड्राइव करके आपको जाना पड़ता है, तब जाके आप एडमिंटन पहुँचते हो, ठीक है, जो कि बड़ी सिटी है। और पता नहीं है कि एडमिंटन में भी आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन टोरंटो या वैंकूवर इनके साथ ऐसा सिनेरियो नहीं होता। तो बेसिकली अगर मैं पर्टिकुलरली GTA रीजन की बात करूँ तो वहाँ पे ब्रैम्पटन है, मिसिसागा है, स्कारबरो हो गया, या फिर टोरंटो डाउनटाउन है, नॉर्थ यॉर्क है। आधा घंटा ड्राइव करके जाओ तो हैमिल्टन, बर्लिंगटन आ जाते हैं, या फिर 1 घंटा ड्राइव करो तो किचनर वाटरलू आ जाएगा, या फिर उस साइड चले गए तो ओशवा वगैरह आ जाते हैं। तो ये हिसाब किताब है। मतलब आपको कोई चीज़ ब्रैम्पटन में नहीं मिलती तो स्कारबरो मिल जाएगी, मिसिसागा मिल जाएगी। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी चीज़ ब्रैम्पटन में नहीं मिलती तो आपको स्कारबरो मिल जाएगी, मिसिसागा मिल जाएगी, या फिर हैमिल्टन चले जाओ, या फिर 1 घंटा ड्राइव करके नायग्रा चले जाओ। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कोई भी चीज़ बाय करनी है, कोई भी चीज़ सेल करनी है, कोई भी प्रॉब्लम है या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आसपास मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अगर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और पार्ट टाइम जॉब की बात करें, तो अगर आप ब्रैम्पटन में रह रहे हो और आपको ब्रैम्पटन में जॉब नहीं मिल रही है तो आप मिसिसागा जा सकते हो, स्कारबरो जा सकते हो, या फिर टोरंटो डाउनटाउन जा सकते हो। वहाँ पर डेफिनेटली आपको कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको कैलगरी में कोई जॉब नहीं मिलती है तो कैलगरी के बाहर कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं जा सकते, ठीक है। साथ के साथ ब्रैम्पटन, मिसिसागा, इन सारी सिटीज़ के आसपास बहुत सारे वेयर हाउसेज हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, लेकिन कैलगरी में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये दिक्कत है कैलगरी के साथ। दूसरी बाकी अगली चीज़ों के बारे में आगे जाके बात करते हैं। फिर कैलगरी के साथ जो अगली प्रॉब्लम है ना वो उसकी डाइवर्सिटी। तो बेसिकली अगर मैं GTA रीजन की बात करूँ या फिर पर्टिकुलरली टोरंटो की बात कर लूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स सिटीज़ है। बेसिकली वहाँ पे आपको हर एक ओरिजिन का, हर एक कलर का, या फिर हर एक रिलीजन का कोई ना कोई बंदा ज़रूर मिल जाएगा, या फिर बंदी ज़रूर मिल जाएगी। तो डाइवर्सिटी की इन सारी सिटीज़ में, टोरंटो हो गया या फिर वैंकूवर हो गया, फिर मॉन्ट्रियल हो गया, वहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। लेकिन कैलगरी में आपको डाइवर्सिटी की कमी खल सकती है। लेकिन ये बहुत ही बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता काफ़ी सारे लोगों के लिए, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है फूड। तो डाइवर्सिटी में फूड भी आता है। तो बेसिकली अगर आपको चाइनीज़ खाने का मन है, या फिर जापानीज़ खाने का मन है, या फिर पंजाबी खाने का मन है, या फिर साउथ इंडियन खाने का मन है, तो टोरंटो में इस चीज़ की कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। अगर आप सिंपल एक गूगल सर्च करोगे चाइनीज़ रेस्टोरेंट, या फिर पंजाबी रेस्टोरेंट, या फिर जापानीज़ रेस्टोरेंट, या फिर कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट, कुछ भी चाहिए आपको 10 ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन कैलगरी में ऐसा सिनेरियो नहीं है, ठीक है। 2 ऑप्शन होंगे या फिर 3 ऑप्शन होंगे, और ऑप्शन अगर मिलते भी है कैलगरी में तो उसके साथ एक और प्रॉब्लम है, वो भी आगे डिस्कस करते हैं। तो ये हिसाब किताब है डाइवर्सिटी। फिर अगली जो प्रॉब्लम मैंने कैलगरी के साथ देखी वो थी अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज। तो बेसिकली कैलगरी में जो सर्विसेज है ना उनकी जो अवेलेबिलिटी है बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। तो बेसिकली अगर मैं बड़ी सिटीज़ की बात करूँ जिनको हम रेफरेंस में लेके चल रहे हैं, जैसे कि टोरंटो या वैंकूवर वगैरह हो गया, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ की आपको ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की आपको नीड है, रात को 3 बजे आपको आइसक्रीम खाने का ही मन कर गया तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। एक स्टोर से नहीं मिलेगी तो दूसरे स्टोर से मिल जाएगी, दूसरे स्टोर में नहीं मिलेगी तो तीसरे स्टोर से मिल जाएगी। कुछ ना कुछ डेफिनेटली रात को 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, चलो वो तो सुबह हो जाती है, लेकिन खुला रहता है, कोई दिक्कत आती नहीं है। लेकिन कैलगरी में आपको इसकी कमी महसूस हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने ऋषभ के साथ वीडियो बनाई थी, तो वीडियो वगैरह शूट करने के बाद हमने कहा चल डिनर करने चलते हैं। उस वक्त टाइम हो रहा था 9:30। तो जैसे ही हम कैलगरी डाउनटाउन में गए, मतलब डाउनटाउन इतनी जल्दी बंद नहीं होना चाहिए, वहाँ पे सारे के सारे जो रेस्टोरेंट्स थे वो 10 बजे बंद हो रहे थे। तो ये बहुत ही अजीब लगा। ये टोरंटो या किचनर या फिर ब्रैम्पटन, मिसिसागा में ऐसा नहीं होता। 11, 11:30 या फिर 12 बजे तक चीज़ें खुली रहती हैं। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों को आ सकती है। साथ के साथ अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं या फिर कैब्स वगैरह की बात करूं तो उसकी भी दिक्कत कैलगरी में है। तो बेसिकली अगर मेरे को टोरंटो में रात को 4 बजे कैब चाहिए तो बड़े सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, मतलब बड़ी ईजिली अवेलेबल होती हैं। लेकिन कैलगरी में इतनी आराम से अवेलेबल नहीं होती। जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत लिमिटेड होती है। कहते हैं कि भी कैलगरी जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है लेकिन फील छोटे सिटी वाली देती है। तो उसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि सर्विसेज भी आपको छोटी सिटी वाली ही मिलती है, तो ये दिक्कत है। अब यार लास्ट जो पॉइंट है ना जिसके बारे में मैं बात करना
करना चाहूँगा वो बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, और वो है नेचुरल ब्यूटी का। तो बेसिकली कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बीचेस पसंद होती है, मतलब समुंदर के या लेक के किनारे बैठो, वहाँ पे वेव्स वगैरह आ रही हैं, बड़ी बड़ी चिल मार रहे हैं, मज़ा आ रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पहाड़ पसंद होते हैं, लाइक वो माउंटेन वाली ड्राइव पे जाओ, एक साइड पहाड़ है, एक साइड पानी फ्लो कर रहा है, गाड़ी पे जा रहे हैं, साथ में गर्लफ्रेंड बैठी हुई है या फिर वाइफ बैठी हुई है, मज़ा आ रहा है, एकदम बढ़िया काम सेट हो रखा है। तो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। जैस्मिन जी और मेरे को दोनों चीज़ें पसंद है, कहीं भी ले जाओ हमें सब बढ़िया लगता है, तो ऐसे टाइप के भी लोग होते हैं। अब कैलगरी में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे बीचेस नहीं है, तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको बीच पसंद है कि भाई वीकेंड पे जाके बियर का एक कैन लिया और बारबेक्यू वगैरह किया, चिकन पाड़ रहे हैं बीच पे जाके, वो चीज़ आपको कैलगरी में नहीं मिलेगी। डेफिनेटली लेक्स हैं, लेक साइड्स हैं, लेकिन वो जो वेव्स आती हैं, पानी के अंदर जाओ, पूरी समुंदर वाली फीलिंग आती है, वो कैलगरी के अंदर नहीं मिलेगी। सबसे जो क्लोजेस्ट बीच है कैलगरी के वो है वैंकूवर के अंदर, जो कि 9 घंटे ड्राइव करके आपको जाना पड़ेगा। टेक्निकली हर वीकेंड पे वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो ये दिक्कत है। पहाड़ों पे आप जा सकते हो, मतलब ट्रैकिंग वगैरह करो, उस चीज़ की कमी नहीं है। कैलगरी से 1 घंटा ड्राइव करके जाओ बैंफ की तरफ, तो 1 घंटे में आपको पहाड़ मिलेंगे, पहाड़ों के ऊपर चले जाओ, ट्रैकिंग करो। लेकिन वहाँ पे ये दिक्कत है कि भाई बियर के साथ आपको बियर पीनी पड़ेगी, जो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है और जान को खतरा हो सकता है, तो हर वीकेंड पे आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते, तो ये प्रॉब्लम है। तो अगर आपको बीच पे जाना पसंद है तो कैलगरी इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर यू। तो बेसिकली मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी सिटी में मूव होना चाहते हो तो ढंग से रिसर्च करो, उसके प्रोज देखो, कॉन्स देखो, वहाँ पे किस टाइप की इंडस्ट्रीज़ है ये चेक करो, आप जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हो क्या वो चीज़ें वहाँ पे है या नहीं है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें चेक करो। और नेगेटिव पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान दो, पता करो कि क्या आप उन नेगेटिव पॉइंट्स के साथ, उन नेगेटिव चीज़ों के साथ एडजस्ट हो सकते हो या फिर नहीं हो सकते हो। और साथ के साथ एक और बढ़िया चीज़ मैं बताना चाहूँगा, समर्स में किसी भी सिटी में जाके आप ये मत हो जाना कि हाँ भाई ये तो बहुत ही सुंदर है, यहाँ तो पानी बड़ा टर्कोइज है, ऐसा नहीं होता। हर सिटी में विंटर में जाके भी देखो कि भाई विंटर में जाके वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कनाडा में विंटर काफ़ी लंबे टाइम के लिए होता है, ठीक है। अब कैलगरी में अगर आप चले जाते हो समर्स के अंदर, वहाँ पे तो बहुत ही हरा हरा आपको सब दिखेगा, सुंदर सुंदर पहाड़ होंगे, तो आप हो जाओगे कि हाँ भी चलते हैं, चलो बढ़िया जाए। लेकिन जब विंटर में जाओगे तो आपको असलियत का पता लगेगा। या फिर किचनर, टोरंटो या किसी भी सिटी की बात करूँ तो विंटर में जाके जरूर एक बार देखो और फिर डिसाइड करो कि आपको वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।